क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं एक काफ़ी कमाल गिव अवे अनाउंस करने वाला हूं। कैसे हम एक अच्छी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, कैसे एक अच्छी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट या फिर एक D2C वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपकी आज ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा जो भी आपको आती है शॉपिफाई पे एक ड्रॉप शिपिंग या D2C वेबसाइट बनाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्री में अपना ई कॉमर्स या फिर आप अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो अपना D2C ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े आप लोगों के, जहाँ पे आप बता रहे थे कि यार आप इतने सारे ई कॉमर्स के बंदों को ला रहे हो, हर बंदा बात करे D2C वेबसाइट की, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट की, बट हम वो बनाए कैसे, हमें वो बनाना नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में मैं फुल गाइड लेके आया हूँ कि कैसे आप फ्री में अपनी ई कॉमर्स या फिर D2C वेबसाइट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड मिस्टर अभिषेक को लेके आया हूँ। फर्स्टली इनको वेलकम करते हैं। सो वेलकम अभिषेक। हाय कुशाल। सो बेसिकली अभी अभिषेक अपने बारे में और बताएंगे कि वो कौन है और वो क्या करते हैं, बट मैं अगर इनका क्विक सा इंट्रो आपको दूं तो ये एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है जहाँ पे ये काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करते हैं अपनी ई कॉमर्स स्टोर को ग्रो करने में, एज वेल एज ये काफ़ी एक एक्सपर्ट हैं अच्छी ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। यहाँ पे मैं अभी इनकी कुछ ई कॉमर्स स्टोर का आपको एग्जाम्पल रन करके दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये वो वेबसाइट्स है जो इन्होंने खुद बनाई है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं से सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छी ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, कैसे एक अच्छी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट या फिर एक D2C वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है एंड आपकी आज ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा जो भी आपको आती है शॉपिफाई पे एक ड्रॉप शिपिंग या D2C वेबसाइट बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो अगेन अभिषेक, ओवर टू यू। एक क्विक इंट्रोडक्शन आपका हमारी ऑडियंस के लिए। हाय, मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। ओके। एक्टिवली काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। वैसे इस फील्ड में मेरे को पहले 8 साल का एक्सपीरियंस है। उस दौरान मैंने बहुत सारा काम किया है। आई हैव डन फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक पेज बनाए मैंने, इंस्टाग्राम के पेज बनाए, उनको ग्रो एंड सेल करा। अच्छा। आई मूव्ड इनटू वेबसाइट फ्लिपिंग ऑल्सो, थोड़ा बहुत, जैसे कि आई वॉज डूइंग ब्लॉगिंग, बट उस ब्लॉगिंग में चल नहीं रहा था तो मैंने वेबसाइट फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया था 28-30 DA बना के, और उनको मैं आई टू स्टार्ट सेलिंग। एंड ऑल ऑफ दिस आई वॉज डूइंग व्हाइल आई वॉज इन माई कॉलेज विद माई स्टडीज। सो मेरे को ज़्यादा इतना, मतलब आई वॉज नेवर सीरियस अबाउट दिस फील्ड। तो एंड उसके बाद में फिर मैं जब आगे थोड़ा सीरियस हुआ तो आई गॉट टू नो अबाउट ड्रॉप शिपिंग। ओके। बैक इन आई गेस 2017-18 कि व्हाट देयर इज समथिंग नॉन ए ड्रॉप शिपिंग व्हिच इज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग बहुत था, तो मैंने सर्च किया उसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। बड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग को करने के लिए ना आपको फंड चाहिए होता है। तो बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट यू डोंट हैव फंड्स एक्चुअली। तो जब फंड नहीं होते तो अब क्या करना है, तो दैट वाज द टाइम ओनली आई स्टार्टेड फ्लिपिंग वेबसाइट एंड मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करा एंड आई लॉन्च माय फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर इन 2019 लास्ट, और वो भी यूएस मार्केट में। एंड बहुत अच्छी बात ये रही कि वो फेल हुआ। अच्छा। फर्स्ट स्टोर यूएस के अंदर लॉन्च किया, वो फेल हो गया था। ओके। देन अगेन मैंने 2020 और कोविड वगैरह आ गया था, खत्म करके 2020 में मैंने फिर से लॉन्च करा स्टोर। इट डिड थोड़ा बहुत अच्छा वेल किया, बट अगेन इट एंडेड अप इन द लॉसेस। तो मेरे को चीज़ें आती नहीं थी, को फेसबुक एड्स चलाने नहीं आते थे उस टाइप पे बहुत अच्छे तरीके से, जो ई कॉमर्स के लिए चलाने चाहिए थे। या मतलब बिकॉज जब पेज वर्ल्ड में हम काम करते हो तो आपको एक अलग टाइप के एड चलते हैं, और अब आप जब इधर काम करो तो वहाँ भी एक अलग तरीके के एड चलाने होते हैं। एड्स चलते, करेक्ट। एंगल पूरा बदल जाता है, सब कुछ होता, तो वो चलाने नहीं आते। तो देन अगेन आई स्टार्टेड, आई वाज ऑन टू स्टडीज, तो मैं अपना स्टडीज कर रहा था, साथ साथ ही कर रहा था, थोड़ा थोड़ा करते हुए। Then I got to meet a lot of new people and somehow I understood कि ओके ई-कॉमर्स ऐसे होता है। इंडिया के अंदर मेरे को मालूम चला कि इंडिया के अंदर भी होता है। अच्छा। पहले मेरे को सिर्फ यूएस का पता था, लेकिन जब मेरे को इंडिया के अंदर मालूम चला तो मैं इंडिया में करना स्टार्ट करा। ओके। एंड पहली बार जब चालू करा तो इट वेंट वेल एंड आई मेड सम प्रॉफिट्स, और उसके बाद में मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे को स्टोर बंद करना पड़ गया। ओके। फिर मैं थोड़ा ब्रेक लिया, आई स्टार्टेड वर्किंग समवेयर इन द कंपनी एंड उसके बाद में मैंने फिर से अपना स्टोर चालू करा एंड दैट स्टोर वाज अ गुड सक्सेस फॉर मी, लाइक, एंड आई एक्चुअली सॉ द पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो कि दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी अ लॉट गुड। अच्छा। ऑब्वियसली अर्ली मूवर एडवांटेज तो नहीं था मेरे पास, बिकॉज वो तो बहुत पहले हो चुका था, बट हाँ, मतलब ये था कि मतलब यू कैन डू दिस बिजनेस सस्टेनेबली एंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
करेक्ट। बट आपने जैसे अभी मेरे को बताया था कि आप अभी करंटली क्लाइंट्स के लिए भी स्टोर रन करते हो, करेक्ट? अभी मैं अपने खुद के स्टोर्स भी रन करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट के स्टोर्स भी रन करता हूँ। इनफैक्ट आपने मेरे को एक क्लाइंट का भी स्क्रीनशॉट, एक स्टोर दिखाया था बेसिकली, जहाँ पे आपने 2 करोड़ रुपए करे थे 3 मंथ्स के अंदर, करेक्ट? या मतलब अभी भी चल रहा है, लाइक अभी भी चल रहा है। हम हर दिन लगभग उसमें। यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा, जहाँ पे इन्होंने रिफ्रेश करते हुए कि इन्होंने 3 मंथ्स में उस क्लाइंट के लिए 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। कितना एड स्पेंड है आपका उस पे? डेट वाज अराउंड 40 lakhs। और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है? प्रॉफिटेबिलिटी आराम से रहेगी 12% के आसपास। 12% प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप अपने आप हिसाब लगा सकते हो, 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 40 लाख का एड स्पेंड है और 10-12% का प्रॉफिटेबिलिटी है। तो हिसाब लगा लेना, मेरे को नीचे कमेंट से बताना कि कितना प्रॉफिट एक्चुअली में होता है। सो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप भी अगर एक एस्पिरेशनल स्टोर कोई रन करना चाहते हो, या फिर आप एस्पायर कर रहे हो कोई भी एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने का, या ड्रॉप शिपिंग आप ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि हर बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले ड्रॉप शिपिंग पे हैंड्स ऑन करता है, करेक्ट? एंड वो करना भी चाहिए, आपको काफी कुछ ई कॉमर्स के बारे में सीखने मिलता है, बिकॉज एक D2C ब्रांडेड स्टोर एक काफी अलग कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू रनिंग अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। मैं ये बोलूंगा कि अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट ब्रांड्स तो आप स्टार्ट ही ब्रांड से करो। आप ड्रॉप शिपिंग कभी जाओ मत, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग आपका माइंडसेट बहुत अलग आई एग्री। बट अगर कोई सीखना चाह रहा है तो अगर किसी को ई-कॉमर्स सीखना है वो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो मोर ऑफ बिगिनर्स के लिए है, सो दैट इज व्हाई अभी हम आपको एक्चुअली में एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बना के दिखाएंगे, जहां पे वी डोंट ओन दैट, मतलब हम वो ओन नहीं करते हैं। अगेन अ डिस्क्लेमर कि हम यहाँ पे एक रेफरेंस स्टोर लेंगे एंड उस रेफरेंस स्टोर को अपनी स्टोर पे कंप्लीटली कॉपी करके बताएंगे कि आपको अगर कोई साइट पसंद आती है तो आपको कॉपी नहीं करना है, बट आपको अपना ओरिजिनल स्टफ यूज करके आप वो वेबसाइट बना सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे शॉपिफाई पे एग्जैक्टली अकाउंट सेटअप करने से लेके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने तक आप वो कैसे करोगे। और अगर मेरे को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है सो आगे आने वाले टाइम में मैं और डेडिकेटेड वीडियोस लाऊंगा ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग और D2C स्टोर्स के ऊपर। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मेरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करें कुशल अरोड़ा को, इसके साथ मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं एक काफी कमाल गिव अवे अनाउंस करने वाला हूं। उस गिव अवे के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि मेरे इस YouTube चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और जो मेरा क्लिप्स वाला इंस्टाग्राम है, जैसे उस पे 1000 फॉलोअर्स उस पे और इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं वो गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। एंड अनाउंस करने के 2 दिन के अंदर अंदर मैं उसका विनर निकालूंगा, जहां मैं आपको गिव अवे करने वाला हूं 5 शॉपिफाई के फ्री में अकाउंट्स, जो कि आप आने वाले 6 महीनों के लिए रन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप वर्डप्रेस पे, आप एक ब्लॉगर हो, आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हो, तो मैं आपको 5 होस्टिंग भी गिव अवे करूंगा। ऑब्वियसली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, जहां मैं पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताऊंगा एंड साथ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ एंड स्ट्रेट अप चलते हैं अपनी स्टोर को सेटअप करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों पूरे ट्यूटोरियल से। ट्यूटोरियल के लिए आपको क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ $1 में अपना शॉपिफाई का स्टोर बना पाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे नीचे दिए गए लिंक से। और आपको एक फायदा और होगा, जैसे ही आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके शॉपिफाई का अपना अकाउंट बनाते हो और अपना ट्रायल पीरियड स्टार्ट करते हो, आप मेरे को वो इनवॉइसिंग और वो स्क्रीनशॉट अगर मेरी इस दिए गए मेल आईडी पे मेरे को मेल करोगे, तो मैं आज जिस थीम, एक पेड थीम का यूज करके मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर सकते हो। आप चाहो तो फ्री भी कर सकते हो, बट हम आपको यहाँ पे एक पेड थीम यूज करके दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको बेस्ट वैल्यू देना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको ये पेड थीम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, अगर आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेरे को अपना इनवॉइस और स्क्रीनशॉट सेंड करोगे कि आपने मेरे नीचे दिए गए लिंक से ये शॉपिफाई अकाउंट सेटअप करा है। सो अब चलिए अभिषेक स्टार्ट करेंगे पूरे ट्यूटोरियल के साथ कि कैसे आपको एग्जैक्टली अपनी स्टोर को बनाना है। सो यस अभिषेक जी, आप आ गए शॉपिफाई पे, आपने क्लिक किया डिस्क्रिप्शन पे, फिर आपको सिंपली करना है साइन अप, करेक्ट? साइन अप करना है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट योर फ्री ट्रायल करके इस बटन पे क्लिक करो, ठीक है। और स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद में अभी हमारा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट या कोई से भी ईमेल से कर सकते हैं साइन अप। तो मैं यहाँ पे अपना एक गूगल अकाउंट है उसको यूज़ करता हूँ। ओके। और ये मैंने लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, और ये कंटिन्यू ईमेल करके आप अपना पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। पासवर्ड आप बना लीजिए कुछ भी जो अभी आपको अच्छा लगे, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हाँ, यू कैन कुछ भी बना सकते हो आप। तो जैसे कि मैं इसको, ये मेरा ईमेल है तो मैं उसमें पासवर्ड बना देता हूँ। मेरे पासवर्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद में बस आपका ये शॉपिफाई आपको लॉगिन कर देगा। आपको एक मेल आएगा जिससे कि आपको अपने स्टोर ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दीजिए यहाँ से, और जिससे कि आपका स्टोर रेडी हो गया। ओके। इसके बाद में आपको बस यहाँ पे अपने शॉपिफाई आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अपने स्टोर पे जाइए,
अपने अकाउंट को लॉगिन करिए वापस से, और आप ये आगे ये जो URL है ये आपके स्टोर का मेन URL है। इसको जब तक आप Shopify को पैसे नहीं दोगे तब तक आपको इसी तरीके से चलाना पड़ेगा .myshopify करके, और वरना आपका कोई भी डोमेन है या कुछ भी है उसको आप .com .in या अभिषेक.com या कुशल का डोमेन तो kushal.com कुछ भी बना के आप चला सकते हो। डोमेन कैसे सेटअप करेंगे? तो डोमेन हमें भी सेटअप करना बता देते हैं। डोमेन सेटअप करने के लिए हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है डोमेन का। हमें इस डोमेन को यहाँ पे आके जो भी हमने नया डोमेन खरीदा है किसी भी नेम सर्वर से, वहाँ से किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर से, वहाँ से खरीदने के बाद में इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे अब मैं अपना अगर कोई डोमेन कनेक्ट करना चाहूँ तो जैसे मैं डाल देता हूँ यही, ये मेरा डोमेन है abhshore.com। ये मेरी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है शॉपिफाई पे नहीं है, बट ये कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी कहीं कनेक्टेड है इसलिए। बट आप यहाँ पे नेम सर्वर जाओगे, उसके बाद में आपको ये ऑप्शंस आते हैं वेरीफाई। जैसे आप अपने नेम सर्वर के अंदर कनेक्शन डालोगे ये आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका डोमेन यहाँ पे लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद में आपकी जो भी वेबसाइट है वो इस तरीके से खुलेगी जिस तरीके से वाली वेबसाइट खुली हुई है heylifeshop.com। ओके, सो एक बार मैं आपको डमी भी दिखा देता हूँ कि आज हम किस तरीके की आपको स्टोर बना के दिखाएंगे। यहाँ पे अभिषेक इस वेबसाइट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको प्ले करके दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसी लुकिंग वेबसाइट हम आपको आज बना के दिखाने वाले हैं। ये वेबसाइट भी हमारी है। ओके, और ये कोई रैंडम वेबसाइट नहीं है, ये भी हमारी बनाई हुई वेबसाइट है, पुरानी हम कभी चलाते थे। ओके, और अब ये बंद हो चुकी है। ठीक मतलब वी डोंट प्रमोट दिस वेबसाइट, बट हाँ ऑब्वियसली ये इस वेबसाइट ने अच्छा रेवेन्यू किया था एक टाइम पर। तो सबसे पहले इसको करने के बाद में जैसे कि हमारे यहाँ पे तो कोई ये इसमें सीनेम और ये सब आया, IP एड्रेस वगैरह में अपने नेम डोमेन में डालना है, डोमेन के रजिस्ट्रार में। उसके बाद में हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा चालू हो जाएगा यहाँ पे डोमेन। ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर स्टोर को बनाने से सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें बनाना क्या है। कोई भी ई-कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग स्टोर से पहले हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट डिसाइड करने होते हैं कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट होने वाले हैं। 4 5 7 आप कोई से प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। उसको डिसाइड करने के बाद में हमें सोचना होता है कि हमें एक अच्छा होम पेज बनाना है जिससे कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसको लगे कि वो एक अच्छी वेबसाइट पर आ रहा है, कोई स्कैमी वेबसाइट नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, लोग अपने होम पेज को बनाते ही नहीं है। तो अब थोड़ा इस बारे में आप अगर और डिटेल दो कि ऐसी कौन सी 3 टिप्स है जो आप देना चाहोगे किसी को भी अगर वो एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग होम पेज बनाना चाहता है तो अपनी वेबसाइट को ऑथेंटिक। आपका बैनर बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले मेन होम पेज का बैनर बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट्स की इमेज अच्छी होनी चाहिए, आपका कलेक्शन आराम से अच्छा सा दिखना चाहिए, आपके सारे नेसेसरी पेज जो भी है वो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारे पेज अच्छे होने चाहिए, आपका डोमेन बहुत अच्छा होना चाहिए। डोमेन नहीं सॉरी लोगो, डोमेन नेम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर जितना अच्छा छोटा डोमेन होगा उतना ज़्यादा लोग रिमेंबर कर पाते हैं। तो ब्रांडेबल आप ब्रांडेबल भी कर सकते हो उसको डाउन द लाइन, अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर से ब्रांडिंग स्टाइल पर उसी प्रोसेस पर जा रहे हो तो। बट आई विल से कि अगर आप ब्रांड स्टार्ट करो तो पहले दिन से ब्रांड ही स्टार्ट करो, ड्रॉप शिपिंग स्टोर मत स्टार्ट करना। करेक्ट। फर्क क्या होता है एक ब्रांड स्टोर सेटअप करने में और ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप करने में? तो सामने से देखा जाए तो वेबसाइट दोनों सेम ही होती है ना, ड्रॉप शिपिंग और ब्रांडेड वेबसाइट सेम ही होती है। मतलब दोनों ही वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। फर्क बस इतना होता है ब्रांडेड स्टोर में कि आपके पास आपकी खुद की पैकेजिंग होती है, खुद की ब्रांड वैल्यू होती है, खुद के वैल्यू तो हम बाद में बनाते हैं, ब्रांड की खुद की कलर स्कीम होती है, आपका खुद का प्रोडक्ट होता है। मतलब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, कोई सा प्रोडक्ट मार्केट से उठा के बेचना स्टार्ट कर दोगे। वेबसाइट पे क्या डिफरेंसेस आते हैं एक ड्रॉप शिपिंग और एक D2C स्टोर में? इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी वेबसाइट को ड्रॉप शिपिंग की तरह दिखाना चाहते हो या ब्रांड स्टोर की तरह दिखाना चाहते हो। अब मैंने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होती है जो ब्रांड स्टोर जैसी ही दिखती है लेकिन ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट होती है। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट का मतलब ये नहीं होता कुछ के कोई अलग टर्म है या वेबसाइट कुछ अलग बनेगी। ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस मॉडल, इट्स नॉट अ वेबसाइट। ओके, तो ड्रॉप शिपिंग तो बिजनेस मॉडल है कि आप किसी का सामान उठा के कहीं से बेच रहे हो। आप जब आप ब्रांड, लेकिन वो भी आपका ब्रांड ही होता है एक्चुअली। आप अगर उसको अपना सामान बना के बेच रहे हो, आप कोई सा भी सामान, अगर आप कोई गिलास जैसे गिलास रखोगे, गिलास बेचना है, अब आप उस सप्लायर से खरीद के कहीं और बेचोगे तो वो भी आपका ही काम है ना। तो ड्रॉप शिपिंग इज लाइक कि आप किसी और का सामान उठा के कहीं और बेच रहे हो बिना इन्वेंट्री होल्ड करे। और वेबसाइट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। वेबसाइट तो आप जितनी अच्छी बना सको उतना अच्छा है। बहुत सारे ब्रांड्स की वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कुछ ब्रांड्स की वेबसाइट ऐसी होती है जो उनका ऑनलाइन प्रेजेंस इतना अच्छा होता ही नहीं है तो वेबसाइट ज्यादा अच्छी बनाते ही नहीं है वो। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। अगर जैसे कोई ब्रांड अगर अमेजन में बहुत अच्छा कर रहा है तो हो सकता है वो आज के टाइम पर तो चलो हर कोई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो ब्रांड अमेजन पे बहुत अच्छा करते थे वो उनकी वेबसाइट ही नहीं होती थी कोई। करेक्ट, अग्री। तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ब्रांडेड वेबसाइट और ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर होता है कि आपका मॉडल कौन सा है। करेक्ट। सो अब जैसे प्रोसेस पे अगर वापस आए तो फर्स्ट प्रोसेस था कि हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट सेटअप कर लिया, डोमेन सेटअप कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम अब कुछ और बेसिक सेटिंग्स जो हम शॉपिफाई में करते हैं विदाउट होम पेज बनाने से पहले या प्रोडक्ट पेज बनाने से पहले। उससे पहले आप अपने
एक नेसेसरी पेजेस वगैरह बना लीजिए कि आपके पास होम पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह। पेज कैसे बनता है? तो इसमें हमें यहाँ पे जाना है, मेन्यू बार में ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, तो हमारे नीचे डाउन द लाइन बैनर खुल जाएगा, उसमें हमें पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें वापस से अपना ऐड पेजेस करना है। कोई भी स्टोर चालू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ना सिलेक्ट प्लान करके अपना यहाँ पे, जिससे कि आपका मेन 20 रुपये वाला चालू करके, जो ये $1 वाला चालू करेंगे उसमें आप एक्टिवेट कर लेना यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल के सारा चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी गलती काफी सारे लोग करते हैं, मैंने तो अपने टाइम पे करी थी बहुत सबसे पहली गलती, कि स्टोर बनाया था मैंने, स्टोर वेबसाइट लाइव भी कर दी, ट्रैफिक भी चला दिए और पासवर्ड नहीं हटाया। ये बहुत लोगों ने करी। ये इनफैक्ट हमारे लास्ट पॉडकास्ट में निले आए थे, निले ने भी कहा था कि उन्होंने भी ये गलती करी थी। सबसे पहले आपको पासवर्ड हटाना होता है अपने, तो ये पासवर्ड तभी हटा जब आपके पास प्लान आ जाए। हाँ, तो जैसे ही आपके पास प्लान आ जाएगा तो आप नीचे यहाँ पे जाके नेविगेशन में प्रेफरेंसेस में जाके आप अपना पासवर्ड हटाइए। सबसे पहले ये जो पासवर्ड है यहाँ पे समय डाला हुआ है, इसको यहाँ पे आप अनचेक कर दोगे जैसे ही आपका प्लान पिक हो जाएगा। उसके बाद ही आपको कुछ करना है। सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि आप पहले दिन से आपकी वेबसाइट पर लोग आने वाले हैं, आपकी वेबसाइट बेकार दिखेगी, अच्छी दिखेगी, कोई नहीं आता वेबसाइट पे जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे। करेक्ट। तो पासवर्ड सबसे पहले हटाना, बिकॉज ये गलती कभी मत करना। एक तो हो गया कि डोमेन सेटअप करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा कि आपको प्लान सेलेक्ट करना है। हाँ। ठीक है, कि कौन सा प्लान आप लोगे। प्लान लेने के बाद में आप सबसे पहले पासवर्ड हटाना है। उसके बाद में आप जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपने ऑलरेडी सोच रखा होगा कि हमें क्या बनाना है। तो जैसे जनरली मैं ये दिखा देता हूँ, ये जो वेबसाइट है हम इसको बनाने वाले हैं। करेक्ट। तो हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब जनरली आप प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो कौन सा क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। 4th स्टेप आपको करना है कि आपको अपने इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस, ब्रांड स्टोरी, ये सब जितने भी बेसिक पेजेस होते हैं, आप किसी भी अच्छी ब्रांडेड स्टोर पे जाके ये पेजेस देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट बना सकते हो। जनरली ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वाली एक वेबसाइट है, इनसे आप बना सकते हो। करेक्ट, आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे जा सकते हो। इनफैक्ट सतीश कुशवाहा का एक टूल है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का, आप उसका भी यूज करके आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। और बाकी पेजेस के लिए भी आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, या फिर इनके टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, अपनी डिटेल्स भर के आप इजीली उनको आप बना सकते हो उन पेजेस को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? होम पेज बनाएंगे। हम होम पेज बनाएंगे। 5th पॉइंट इज होम पेज बनाने से पहले सबसे पहले बिकॉज हम पेड थीम पे काम करने वाले हैं, तो हमें वो पेड थीम शॉपिफाई स्टोर के अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है। एंड आपको पता है कि वो पेड थीम आपको कहाँ से मिलेगी? आपने, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो, आपने मेरे लिंक पे क्लिक करके आपने अपना शॉपिफाई अकाउंट बनाया, तो ये थीम मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। आपको बस अपनी इनवॉइस मेरे को मेल करनी है मेरी दी गई मेल आईडी पे, एंड मैं आपको ये वाली थीम, एक पेड शॉपिफाई थीम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो हमें वापस अपने शॉपिफाई के होम पेज पे जाना है और नीचे ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करके थीम्स पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करना है। ऐड थीम पे हमें अपलोड थीम में करना है। जैसे कि ये थीम है कुशाल आपको दे देंगे, तो वो हमें थीम यहाँ से उठा लेनी है। तो जैसे ये थीम है तो मैं यहाँ से मैंने डाली, ये थीम का नाम है श्राइन प्रो, और इसको हम अपलोड कर देंगे। जैसे ये थीम अपलोड हो जाएगी तो आपका स्टोर की एक लेआउट और ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा आपके लिए। ओके। मतलब जनरल ये थीम शॉपिफाई में थीम्स का फायदा यही होता है कि आपके स्टोर की आउटलाइन ऑलरेडी बनी होती है। हम किसी भी ई-कॉमर्स सीएमएस का यूज इसीलिए करते हैं, वर्डप्रेस में हम फ्रेमवर्क मिल जाए। अब वर्डप्रेस में हम वूकॉमर्स यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेटिंग वगैरह यूज होता है, लेकिन वर्डप्रेस में दिक्कत ये होती है कि हमें एक और पेज बिल्डर यूज करना पड़ता है। होम पेज एलिमेंटर कर लो या वूकॉमर्स करो या कुछ भी एलिमेंटर कर लो या वू बिल्डर या बहुत सारे और भी दूसरे डीवी वगैरह। डीवी तो प्रॉपर एक पूरा सेटअप भी देती है अपना थीम का, थीम और थीम बिल्डर्स के साथ में, तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसके जैसे हमने ये थीम डाली है, इसके बाद में हम इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आपको चाहे पब्लिश करना है पब्लिश कर दो, नहीं करना है नहीं करो, आप यहाँ से बना सकते हो। हम इसको पब्लिश कर देते हैं जिससे कि हमारी और दूसरी थीम का हट जाए। उसके बाद में हम यहाँ पे कस्टमाइज पे जाएंगे और हम अपना होम पेज बनाएंगे। सबसे पहले हम होम पेज बनाएंगे। होम पेज के लिए ऑलरेडी इन्होंने बताया कि कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए होम पेज बनाने से पहले। तो होम पेज बनाने से पहले सबसे पहले आपके पास एक अच्छा बैनर होना चाहिए। आप ऑलरेडी आप अपना एक अच्छा बैनर बना लीजिए, थोड़ा सा आउटलाइन सोच लीजिए अपने ब्रांड के बारे में कि आप क्या लिखने वाले हो, टेक्स्ट वगैरह। आपके प्रोडक्ट डिसाइडेड होनी चाहिए कि आप क्या क्या डालने वाले हो, अपने होम पेज पर दिखाने वाले हो। और होम पेज बनाने के लिए सबसे मेन है आपको ये शॉपिफाई की लेफ्ट साइड के जो इवेंट ये हैं, ये सारे आना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो इनसे। मतलब आप इन सब का क्लिक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या क्या स्टोर्स हैं, ये क्या क्या फंक्शंस है बेसिकली जो हमें यूज कर सकते हैं हम अपने स्टोर को अच्छा बनाने के लिए। तो जैसे कि हमने इस वाले स्टोर में करा हुआ है, देखो हमने ये बैनर लगाया हुआ है नॉर्मल, ये डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम इसको फोन अगर हम इसको मोबाइल में देखेंगे, बिकॉज 90% ऑफ ट्रैफिक जो होता है मोबाइल से आता है आज के टाइम पे, तो ये मोबाइल में बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो जैसे देखिए मोबाइल व्यू में आप इस थीम को देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सबसे पहले एक इमेज आ रही है, उसके बाद में मैंने एक नॉर्मल वन स्टॉप शॉप डाला, बिकॉज ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, जनरल स्टोर है, तो इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डाले हुए हैं, और उसके बाद में हम थीम के बारे में हमने क्या क्या डाल रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, और आगे चल के हमारा एक पेज खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम ऐसा ही स्टोर बनाने वाले हैं। उसके बाद में हम चालू करते हैं अभी। तो सिंस हम ये स्टोर बनाने वाले हैं, तो उसके बाद में हम सबसे पहले हम यहाँ पे अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या डालना है। तो जैसे देखिए सबसे पहले होम पेज है, फिर एक बैनर है, सबसे पहले एक बैनर इमेज है, फिर दूसरा एक और बैनर है, फिर हमने यहाँ पे डाला है कलेक्शन। तो उसके बाद में फिर हमने एक और बैनर डाला हुआ, उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे कंपेरिजन टेबल डाली हुई है। उसके बाद में हमने फिर कुछ आइकन्स डाले हुए हैं कि हमारे क्या क्या आइकन्स होने चाहिए। जो हम सर्विस पैन इंडिया फ्री शिपिंग करते हैं, 24/7 कस्टमर सर्विसेज है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, सिक्योर्ड ऑनलाइन पेमेंट वगैरह। उसके बाद में थोड़ा सा हमने अपने ब्रांड के बारे में लिखा कि हम क्या करते हैं, और ये न्यूज़लेटर वगैरह अपना लोगो बनाया, और उसके बाद में आपने डाल दिया। यहाँ पे आपके प्राइवेसी बेस्ड वगैरह के लिंक्स वगैरह नहीं है, वो हम आगे डाल देंगे, इसके बाद हम मेन वेबसाइट में डाल देंगे। तो इसको चालू करने के लिए सबसे पहले आपको, अब आप जब देखिए तो स्लाइड शो है, तो मैंने यहाँ पर स्लाइड शो, हमारा ये मेन बैनर है जो जिसमें हमारा हो रहा है, जैसे इसमें देखिए स्लाइड शो और ये बराबर है। उसके बाद में हमें डालना है यहाँ पे बैनर एक, तो उसके लिए हमें डालनी है एक इमेज। तो हम यहाँ पे ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इमेज या बैनर का सर्च करेंगे, तो ये इमेज बैनर है, हम वो डालना है। तो सबसे पहले ना हमें डाल के वो स्टोर का एक हमें वो सेट कर लेना है कि हमें ये बनाना है। तो अब जैसे देखिए आपने एक चालू करा इमेज स्लाइड, उसके बाद में हमारे एक और इमेज बैनर आ गया। उसके बाद में हमें डालने थे प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे हम डाल के हम करेंगे कलेक्शंस, कि प्रोडक्ट तो बोलते हैं हम कलेक्शंस, जितने भी ऑल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। हाँ मतलब वो आप अपने अंदर वहाँ पे कर सकते हो कि आपको वहाँ पे क्या डालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डाली कलेक्शन लिस्ट, और लेकिन दो हम ये कलेक्शन नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरा कलेक्शन डालेंगे। तो हम ये दूसरा चूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डाला फीचर कलेक्शन कंपैरिजन टेबल के ऊपर, और हमने इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके चले गए। उसके बाद में जैसे स्टोर में हमने डाला हुआ है यहाँ पे दो फोटोज कलेक्शन के बाद में हमने एक बैनर डाला हुआ है, तो हम फिर से एक और बैनर डालेंगे। तो उसको कुछ नहीं करना, अगर आपने एक बार बैनर के लिए डाल दिया तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दीजिए और उसको नीचे लेके आ जाइए सेम उसको, तो ये जल्दी हो जाता है इससे काम। और उसके बाद में इसको यहाँ पे कंपेरिजन टेबल को नीचे कर दीजिए। उसके बाद में हमें डालने थे आइकन बार, तो हमने आइकन बार डाल दिए। और उसके बाद में आइकन बार के बाद में हमें यहाँ पे अपने ब्रांड के बारे में कुछ गाइडलाइंस वगैरह डालनी थी, तो वो हमने वो डालनी है। तो हम यहाँ पे नीचे जाके आप देखोगे तो हम एक टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ पे आप वापस से नीचे आइए और एक रिच टेक्स्ट करके अपनी ब्रांड स्टोर डाल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे तो बेसिकली हमारा स्टोर का फ्रेमवर्क जो है तैयार हो चुका है। बाकी की सारी चीज़ें आप यहाँ से हटा सकते हो, जैसे कि रिजल्ट वगैरह हमें नहीं दिखाने हैं, बट आप दिखाना चाहो तो ये सब रख हाँ, सकते मतलब हो। ये बहुत यहाँ पे इतने सारे फीचर्स हैं ना जो आप मल्टी कॉलम खुद आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। और आप इसको जैसे वीडियो डालना है तो वीडियो दिखा सकते हो, ब्लॉग पोस्ट, कस्टम लोकेटिंग, मतलब थोड़ी बहुत आपको कोडिंग वगैरह आती है, नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से यूज करके उसको बना सकते हो। करेक्ट। और ये अनाउंसमेंट बार वगैरह, बिफोर एंड आफ्टर स्लाइड, जैसे कि अगर किसी फोटो को आपको वेट लॉस प्रोडक्ट है हाँ कोई, उसको दिखाना है कि बिफोर आफ्टर, आप वो सब भी दिखा सकते हो। वीडियोस में ऐड कर सकते हो, कंपैरिजन में ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस थीम के अंदर, तो आप वो सब यूज कर सकते हो। उसके बाद में अब मैं जैसे कि अब इसको हम चालू कर देते हैं अपना स्टोर बनाना। तो जैसे कि अब सबसे ऊपर हमने डाली है एक इमेज, तो हम इस स्लाइड्स में जाएंगे, इमेज चूज करेंगे, तो हमें आपके पास अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है यहाँ से, प्लस आप शॉपिफाई की फ्री थीम्स भी, फ्री इमेजेस भी यूज कर सकते हो। अच्छा। तो मैं जनरली यहाँ से कोई भी फ्री इमेज जो हमने यहाँ पे यूज़ करी है हम वही यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि ये कोई शॉप की दुकान है, तो हमने यहाँ पे शॉप लोकल पे गए और हमने ढूंढा यहाँ से कौन सी इमेज है। तो आप ये देखिए हमने ये वाली इमेज यूज़ कर रखी है उस वाली वेबसाइट में, तो हम उसको यही करेंगे यूज़। और उसके बाद में इसको सिलेक्ट कर देना यहाँ से। उसके बाद में हमें नीचे जाके अपने देखना है कि हमें क्या क्या डालना है। तो हमने यहाँ पे अपनी ब्रांड स्टोर डालने की वन स्टॉप शॉप है हमारी। तो वन स्टॉप शॉप के बाद में और क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन द हार्ट, ये हमारी दूसरी लाइन हो सकती है, तो हम वो डाल देंगे यहाँ पे। ये हमने स्लाइड में डाल दी, और क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन द हार्ट।
बटन लेवल में हम यहाँ पे शॉप नाउ डाल देते हैं, जिससे कि हम अपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट पेज कलेक्शन डाल देंगे, जिससे कि हम यूज़र क्लिक करके आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया और इससे हमें सेट हो गया, हमारा ये बटन सेट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं, मोबाइल में आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद में आप आगे इसको ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव करते रहना दोस्तों आपको। हाँ, अगर आपने एक बार भी रिफ्रेश मार दिया और आपने सेव नहीं करा तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। अब उसमें आप जैसे देखिए यहाँ पे ना, इस वाले में 2 स्लाइड्स हैं तो हम 2 यूज़ नहीं करेंगे, हम एक ही कर रहे हैं, तो हमने इस वाले दूसरे वाले को हमने रिमूव कर दिया। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे अब आप देखिए हमारा ऊपर वाला एक पोर्शन है ये शॉपिफाई का, ये वाला हमारा पूरा हो गया। अब हमें डालना है यहाँ पे एक बैनर, तो बैनर हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो हमें मेज बैनर पर जाकर क्लिक करना है। हमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हमें कहाँ का दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, और साथ साथ आप ये जैसे इमेज बैनर की बटन लेवल वगैरह बाद में हटा सकते हो। तो आप सिलेक्ट इमेज करो, अब अपलोड इमेज करेंगे हम यहाँ पे, और हमने यहाँ पे चूज़ करा ये बैनर, वेबसाइट बैनर का ये, और डाल दिया। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसके हम इमेज की साइज सेट कर देंगे, तो बैनर हाइट एडेप्ट टू फर्स्ट इमेज, और उसके बाद में ये जो टेक्स्ट वगैरह है वो हमें डालने नहीं है, तो हम इनको हटा सकते हैं यहाँ से, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और बटन को भी डिलीट कर देंगे। और ये जो है इसको हम अंदर सेटिंग्स में जाके और हम ये टेक्स्ट को भी डिलीट कर देंगे। सी अब ये देखिए हमारे इस फोटो के बाद में हमारा ये वाला जो प्राइस ड्रॉप वाला है वो सही बराबर आ गया और ये चल रहा है, जैसा कि आप इस वाली फोटो में भी देख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे सेट करना है अपने प्रोडक्ट्स। तो हम इस फीचर कलेक्शन में जाके हम अपने यहाँ पे इसको हम डाल देंगे प्रोडक्ट्स के लिए, आवर प्रोडक्ट्स। ये एक जनरली हम एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग स्टोर तो मैं बोल रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं, एक जनरल ई कॉमर्स स्टोर है जो ब्रांडेड नहीं है। आप इसको ब्रांडेड करने के लिए सारे के सारे फोटोज अपने प्रोडक्ट में इमेजेस अपनी खुद की शूट करके लगा सकते हो अपने लोगों के साथ में, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ में लगाओगे तो वो आपका ब्रांडेड स्टोर बन जाएगा। करेक्ट, मतलब एक D2C वेबसाइट बन जाएगी। एक्चुअली D2C वेबसाइट ऐसी ही होती है। मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, babylama.com। ये वेबसाइट भी आई गेस आपने ही बनाई है। हाँ, ये मैंने ही बनाई है, और मतलब मेरे बहुत अच्छे इनपुट रहे थे इस वेबसाइट को बनाने में। और ये देखिए, तो ये एक क्लॉथिंग वेबसाइट है, किड्स की नीचे वेबसाइट थी, और ये देखिए कितना अच्छा स्टोर है, और ये जनरल स्टोर ही है। और देखिए कितने अच्छे अच्छे बैनर बना के लगाए हैं और चलाए, और बहुत अच्छा स्टोर है, मतलब कितना प्यारा स्टोर लग रहा है। आप देखिए जैसे कि देखो खुद के लोगोस हैं, फोटो शूट्स लगे हुए हैं, प्रोडक्ट को इमेजेस अच्छी बनाई है, बैकग्राउंड चेंज करा हुआ है। उसके बाद नीचे आगे देखिए कितना अच्छा बैनर है ये। तो ये सब बैनर फोटोशॉप से या कैनवा से या किसी आप डिजाइनर को हायर कर लीजिए फ्रीलांसिंग में, वो भी बना के दे देगा आपको। करेक्ट, ज़्यादा और बहुत अच्छा स्टोर बन के आपको मिल जाए। मॉकअप्स बेसिकली होते हैं ये। अब तो काफी सारे एआई टूल्स भी आ गए हैं, एआई टूल की हेल्प से आप बना सकते हो। मतलब इफ यू आर नॉट गुड विद दैट, तो आप जनरली ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप किसी को भी हायर करके बनवा सकते हो। गॉट इट। उसके बाद में आप जैसे अब हमें यहाँ प्रोडक्ट डालना है, तो हमने प्रोडक्ट हमें डाल दिया। इसके बाद में जैसे यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे कलेक्शन चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी कलेक्शन चूज़ करने हमने होम पेज का ही कर देते हैं। तो अभी हमने कोई प्रोडक्ट नहीं डाला यहाँ पे, प्रोडक्ट हम बाद में डालेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे। उसके बाद में हमें फिर से सेव कर देना है। करेक्ट, सेव करते रहना है, वरना हर 5 मिनट पे आप इसको सेव करते रहे। मतलब एक बार आपको लगा कि आपने काम पूरा कर लिया उस सेक्शन में, तो अपना सेव कर दीजिए, जिससे कि आप आगे बचे रहोगे फॉर एनीथिंग के अगर आप कुछ मिस हो जाए। हाँ। उसके बाद में हमें एक इमेज बैनर और लगाना था, तो जो हम पहले भूल चुके थे, तो अब हमने फिर से लगा दिया यहाँ पे। अब इसको हमें वापस से हमें सेम चीज़ करनी है। इसके अंदर हम एक दूसरी इमेज उठाएंगे जो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, और हम उसको लगा देंगे। दो ये वाला बैनर जो है हम नीचे यूज़ करने वाले थे, तो अभी हम इसको सेट कर देंगे बाद में। हमें और दूसरी इमेज और चाहिए, तो हम वो डाल देते हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पे अपनी ये हेडिंग्स वगैरह, ये जो इमेज साइज है वो उसको मैं सेट कर देना है।
बैनर हाइट को हमें एडेप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देना है, या जिससे कि हमारे सेट रहेगा। उसके बाद में जैसे कि हमें हमारे यहाँ पे, हाँ हमने सही बैनर लगाया हुआ है, सॉरी फॉर माई, और ये हो गया। उसके बाद में हमारी यहाँ पे कंपैरिजन टेबल आ रखी है जो हमने ऑलरेडी बना रखी थी कि हमें क्यों खरीदना है। अब आप मेनली जो होम पेज में जो खेल होता है वो कॉपीराइटिंग का सबसे ज़्यादा होता है कि आप क्या कॉपीराइट करके डाल रहे हो अपने उसमें अपने होम पेज के अंदर, जिससे कि आपका वो बना रहे। तो उसके बाद में आप अपने बारे में यहाँ पे लिख दीजिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो रीजन्स टू बाय फ्रॉम अस नॉट फ्रॉम एनी अदर ऑनलाइन स्टोर। आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छी कॉपी लिख सकते हो। ये हम एक डमी स्टोर बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करा है इसमें। उसके बाद में आप भी जैसे कि आप इन फीचर्स को देखोगे, बेनिफिट है हमारे स्टोर, और ये हमें यहाँ पे उसके बाद में टेबल में जाके अपना नाम वगैरह डाल देना है और टेबल में सेट कर देना है। तो सबसे पहले अस और अदर्स करना है। तो उसके बाद में हमने जैसे यहाँ पे डाला हुआ है कि 100% ऑथेंटिक है, फास्टेस्ट डिलीवरी है, गुड सपोर्ट देते हैं हम, तो हमें वो लिख दे देना है। उसके बाद में हमें नीचे और आगे इसको मैं सेट कर देना है, खत्म। इसके बाद में हमारे कुछ आइकन बार हैं, आपको क्या क्या आइकन डालने हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि हमारे इतने सारे आइकन से हम डाले हुए हैं, तो हम ये आइकन यहीं से हम करके डाल सकते हैं। तो वापस से हमें जाना है नीचे आइकन बार में आके क्लिक कर देना है और हमें सारे के सारे आइकन्स को डाल देना है। तो आप अपनी यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो और आइकन अगर आप निकाल के रखे हुए हैं तो आप वहाँ से अपने आइकन भी निकाल सकते हो। की जगह पर हम यहाँ पे हम एक दूसरा बैनर और डाल देते हैं, क्योंकि हमारे आइकन यहाँ पर सेट नहीं है, तो हमने यहाँ पे उठा के डाला और हम एक और बैनर बना के डाल देते हैं। ऑलरेडी हमने बैनर सेट किया हुआ है और उसके बाद में नीचे कंपेरेटिव के बाद में यहाँ पे हमें एक और बैनर डालना है, तो उसको चेंज कर देते हैं। सेम हमें उसके बाद में सेट फ्रॉम लाइब्रेरी करना है और ऐड न्यू इमेज, और ये रहा हमारा वेबसाइट बैनर का तीसरा। तो ये हमारा वेबसाइट का ये बैनर हमारा बन चुका है। उसके बाद में हमें ये वाले रिजल्ट मुझे दिखाने नहीं है, तो वो उसको हाइड कर देंगे। इस सेक्शन में जाके हम नीचे जाना है और रिजल्ट वाले रो को हमें यहाँ से डिलीट कर देना, जिससे कि हट गया। उसके बाद में आप देखिए आपका स्टोर ऑलमोस्ट आपका होम पेज रेडी हो चुका है। अगर आप अब देखेंगे इस स्क्रीन में, देखिए तो आपने मोबाइल व्यू में करके तो मोटा मोटा हमारा मतलब बेसिकली हमारा सारा का सारा होम पेज डिजाइन हो चुका है। अब हमें अपने डालने हैं प्रोडक्ट्स। मैं आपको भी बता दूं प्रोडक्ट कैसे डाले जाते हैं। उसके बाद में आप अब देखेंगे तो हमारे होम पेज पे बैनर भी आ रहा है, प्राइस ड्रॉप का ये भी आ रहा है, प्रोडक्ट्स का हमारा ग्रेड भी आ रही है, हमसे क्यों खरीदे हैं, हमने ये कंपैरिजन बार भी डाला हुआ है, अपने आइकन्स भी डाले हुए हैं। और ये जनरली ई कॉमर्स स्टोर में यही होता है, आपकी मेन यही पॉइंट होते हैं कि आपको उसके बाद में जो मेन सबसे अच्छा ज्यादा पॉइंट आता है कि आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से इनको दिखा सकते हो, कितनी अच्छी आपकी इमेज क्रिएटिव अच्छे हो सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी हो सकती है, जो आप ये लाइंस यूज कर रहे हो वो कितने अच्छे हो सकते हैं, और उसी से आपका बहुत अच्छा ई कॉमर्स पेज बन जाता है। तो अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऐड करने में कोई भी। तो उसके बाद में हम प्रोडक्ट ऐड करना है कोई, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे, शॉपिफाई के मेन डैशबोर्ड पे जाने के बाद में, और कोई भी हम प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा, तो हम इसमें इस प्रोडक्ट में कोई सारे प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं कौन सा हमें ऐड करना है। तो हम कर लेते हैं ये वाला एस्ट्रोनॉट लैम्प। तो आप इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी नहीं कर सकते तो जनरली आपको क्या करना है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए और वहां से उठा सकते हैं आप रिसर्च करने के लिए, बल्कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप खुद के अपने पेज बनाइए। करेक्ट, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अगेन हम यहाँ पे जैसे मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था, हम एक क्विक आपको वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप ये कर सकते हो। सो अब हम आ चुके हैं प्रोडक्ट पेज के बनाने के लिए। बट अगेन प्रोडक्ट पेज बनाने से पहले प्रोडक्ट पेज पे ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? प्रोडक्ट पेज में सबसे पहले आपकी जो हीरो इमेज है बहुत अच्छी होनी चाहिए। Okay. सबसे हीरो इमेज जो होती है सबसे पहले आपका यूजर आता है उससे टकराता है।
अच्छा। तो हीरो में आपकी जितनी अच्छी होगी उससे यूजर आपको, बिकॉज आपके जो एड्स हैं, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑर्गेनिक नहीं, यहाँ पे आप पेड ट्रैफिक से भेजने वाले हो, और मेजरली मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सोशल ट्रैफिक भेज रहे हो, नॉट फ्रॉम गूगल, क्योंकि गूगल में एक बारी के लिए आपका इंटेंट वाला ट्रैफिक होता है, वहाँ पे सेल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी सेल आने के चांसेस तो आपके फेसबुक सोशल में भी होते हैं और गूगल पे भी होते हैं, लेकिन गूगल पे इंटेंट बहुत क्लियर रहता है, तो वहाँ पे इमेज की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, सर्च से आ जाता है, अगर डिस्कवरी से तो वहाँ पे फीड का सिस्टम दूसरा है। लेकिन अगर फेसबुक से अगर सोशल से भेज रहे हो तो वहाँ पे आप जो आप इमेज या वीडियो आप अपने KTM में दिखा रहे हो, वैसी ही इमेज अगर आपके प्रोडक्ट पेज पे होगी तो कन्वर्जन का चांस ज्यादा रहता है, बिकॉज जिस इंटेंट जो देखकर यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वही चीज आपको उसके पेज पे दिख रही है, और वैसी ही दिख रही है और ज्यादा अच्छी दिख रही है। तो हीरो पेज वो हेल्प करता है कन्वर्जन। आपकी हीरो पेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो प्रोडक्ट के जो नेम्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड टेक्स्ट साइज में होनी चाहिए। उसके बाद में जो नीचे की जो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन होता है आपका, वो बहुत अच्छे तरीके से डला होना चाहिए, कट टू कट हेडलाइन चली होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस क्या काम करता है। मतलब आपको वहाँ पे कहानी नहीं लिखनी है कि हम किसी जमाने में गए वहां से चालू करा फिर ऐसे करा, नहीं, वो सब आपका अबाउट अस पेज में चला जाएगा। आपको सीधा सीधा लिखना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, अगर मैं जैसे कि अगर मैं ये ग्लास बेच रहा हूँ, ये मेरा ग्लास है, इस ग्लास की मेरी खासियत है कि टूटता नहीं है, तो आपके ग्लास का नाम आ गया नॉन ब्रेकेबल ग्लास। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में डालोगे अनब्रेकेबल ग्लास व्हिच यू कैन एवर बाय, या मतलब कुछ भी ऐसा चीपेस्ट इन द मार्केट है, या फिर मतलब ऐसा मोस्ट ड्यूरेबल, स्क्रैच रेजिस्टेंट, कुछ भी मतलब ऐसा कि, या मतलब यूएसपीज आपको यूएसपीज दिखानी है आपको मेजरली अपने प्रोडक्ट के, कैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन से अलग। तो अब हम जैसे इस प्रोडक्ट को डालने वाले हैं, तो एस्ट्रो एक्स प्रीमियम सनसेट लैंप एंड नाइट लाइट। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे इसमें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डालिए, और तो जैसा कि अभी ये प्रोडक्ट है हम इसको यहाँ पर डालते हैं। आप यहाँ पे अपनी इसकी प्रोडक्ट की प्राइस डालिए, कंपैरिजन प्राइस, और ये तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे 2500 और ये खत्म हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में आपको इसके फोटोज डालने पड़ेंगे, तो अब वापस से आप यहाँ से अपना कॉपी करके इनकी लिंक्स, उसके बाद में आप यहाँ पे जाइए अपना ये, जैसे कि मेरी हेडलाइन है, मैंने हेडलाइन कॉपी करी यहाँ पे आके डाल दिया। तो जैसे अब आप देखिए हेड टू है, इसको आप थोड़ा बोल्ड कर दीजिए जिससे कि और अच्छा लगेगा। उसके बाद में नीचे डाल दीजिए। उसके बाद में हम इस इमेज की लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हम डाल देंगे। ध्यान रहे आप ये सब ना आप डाउनलोड करके डालिए, लिंक से मत डालिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी डाल रहे हो लिंक से, उसके बाद में आगे वो कभी लिंक ब्रेक हो जाएगा तो बेसिकली वो इमेज लोड अप नहीं होगी। इसलिए आप अपनी इमेज हमेशा अपलोड करके डालिए। उसके बाद में वो नीचे आके डालिए, यहाँ पे हम ये वाला लिंक कॉपी करेंगे और उसको डाल देंगे सेम वे। इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है। वापस से हम इस वाली इमेज को डालेंगे। उसके बाद में वापस आपको यहाँ पे डालना है और ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है। आप दूसरे वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट मत करिएगा, खुद का टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो बट हाँ, मतलब आप हेड स्टार्ट देने के लिए आप डाल सकते हो, अपना स्टोर बनाने सीखने के लिए आप बिल्कुल यहाँ हर एक डेवलपर की तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड अगेन क्विक डिस्क्लेमर कि ये हम बस आपको रेफरेंस और हम जल्दी आपको चीजें बता पाए तो कर रहे हैं। आपको आराम से टाइम लेके अपने स्टोर अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग इमेजेस बनानी है और उनको डालना है, बिकॉज दैट्स हाउ आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कंपटीशन से। बिल्कुल।
उसके बाद में जैसे कि मैं देखो मेरे एक लिंक चालू नहीं हुई थी तो मैं डाल नहीं पा रहा था, इसीलिए मेरे को अपलोड करके डालनी पड़ी यहाँ पे। तो आप हमेशा अपनी वेबसाइट में ये अपलोड करके डालना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में वापस से हमें जैसे कि आप देखिए हमारे होम पेज का हमारे प्रोडक्ट पेज का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बिकॉज हमारे पास टेक्स्ट सारा पहले से था, तो हम इसको इस तरीके से बना के डाल सकते हैं। तो वापस आपको यहाँ पे लिंक पे जाना है, कॉपी में एड्रेस करना है, और अब मैं इसको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट पेज बना रहे हैं और बस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ओके, और क्या क्या डिटेल्स हमने ऐड करी है इसमें? जनरली हमने जो ऐड किया है अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, और मेन सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है हेडलाइंस, क्या आपको उसकी फीचर्स क्या है, किस तरीके से आप, जैसे मैं यूज केस बता रहा हूँ, दिवाली गिफ्ट है अपनी फैमिली के लिए, अमेजिंग वीडियोस वगैरह बन जाती हैं इस प्रोडक्ट से। तो आपके प्रोडक्ट के जो भी यूजेस होते हैं आपको वही दिखाने हैं वेबसाइट के अंदर। बेसिकली जिस भी यूएसपी से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, आपको आपकी इमेजेस और आपके टेक्स्ट में बता देना है कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट का काम ये है और मैं ये करता हूँ। जैसे देखिए हमारा ये प्रोडक्ट पेज रेडी हो चुका है। अब आप जैसे देखिए हमारे बटन के कलर इतने अच्छे लग रहे हैं, ये सेट है सारा, हमने यहाँ पे साइड डाला हुआ है और ये कितना अच्छा प्रोडक्ट पेज लग रहा है। अब जैसे हमारा ये वाला जो कोलैप्सिबल रो है इसको हम हटा देंगे, और ये हमारे कुछ टेक्स्ट वगैरह ये नीचे का ये प्रोडक्ट पेज है, ये सब हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट पेज और अच्छा लगेगा। तो वापस चलते हैं हम थीम के यहाँ पे, ऑनलाइन स्टोर पे जाके आपको क्लिक करना है, थीम में कस्टमाइज करके डाल देना है, और यहाँ पे कर देना है प्रोडक्ट्स पे, और नीचे आके अपने वापस से सारे के सारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सब हटा देने हैं, जिससे कि आपका एक सिमेट्री बनी रहे सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर। इसको भी ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। आप ये इमेज स्लाइडर में सबको डाल सकते हो अगर आपके पास इमेजेस सारी हैं, वरना ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट पेज रेडी है। जैसा कि आप देखेंगे आपके होम पेज पे भी अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को इसको बाहर खोल के दिखाऊं तो ये चल जाएगा, और आप देखिए आपका होम पेज भी रेडी। अब हमने जो प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट में डाला था एस्ट्रोनाइट लैम्प, वो भी यहाँ पे फैच हो चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सारा मेजरली जो हमारा ई कॉमर्स लॉन्च के लिए ड्रॉपशिपिंग स्टोर जो होता है वो रेडी है। अब हमें यहाँ पे एक हमें सीओडी चालू करनी है जिससे कि हम अपने ऑर्डर रिसीव कर पाए, और उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड चला के ट्रैफिक दे सकते हो और आप ऑर्डर ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे सीओडी चालू करने के लिए हमें यहाँ पे चेकआउट पे जाना है, और चेकआउट के लिए पेमेंट्स पे जाना है, और मैनुअल पेमेंट पे जाके सीओडी चालू कर देनी है। अगर किसी को गेटवे सेटअप करना हो फिर तो सेम पेमेंट मेथड पे जाके आप, इंडिया में बहुत सारे गेटवेज अवेलेबल है, कैश पे, पेटीएम, फोन पे भी है, और भी रेजर पे, और भी स्ट्राइप भी है, और जैसे एक और पेयू मनी है। तो आप ये पेयू है, कोई सारी गेटवे पे साइन अप स्टोर में अभी क्या और रह गया है? स्टोर हमारा डन हो चुका है। स्टोर हमारा मतलब बेसिकली आपको ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपका डन हो चुका है। आपको लिख कैसा रहा है अगर हम एक बार देखना चाहें, मैं आपको अपना स्टोर दिखा देता हूँ कि हमने जो स्टोर बनाया है वो ऐसा बनाया है। देखो बेसिकली
अब यहाँ पे हम ऑल प्रोडक्ट्स डालेंगे तो वहाँ पे और प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे। अब हमारी वेबसाइट ओवरऑल मतलब पूरी बन के तैयार है। हाँ, एक ऑर्डर रिसीव करने के लिए हमारी वेबसाइट एकदम तैयार है। और बाकी अब विद टाइम आप और ऑप्टिमाइजेशन इधर उधर वो तो आपकी टिल द टाइम यू आर रनिंग वेबसाइट आपको चलता ही रहेगा। सो अगेन दैट इज इट गाइस। आज की इस वीडियो में आपने देखा कैसे मैंने विद इन 1 घंटे के अंदर आपको दिखाया, ना कि मैंने बल्कि अभिषेक ने आपको पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर D2C वेबसाइट के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए बना के दिखाया स्टेप बाय स्टेप। मतलब शॉपिफाई सेटअप करने से लेके होम पेज बनाना, प्रोडक्ट पेज बनाना, पेमेंट सेटअप करना, इनफैक्ट एक अपनी वेबसाइट को प्रोडक्ट ऑर्डर्स रिसीव करने लायक तक बनाने के लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच अभिषेक हमारे साथ इतना जुड़े रहने के लिए, इतने डिटेल्ड में हमारी ऑडियंस को बताने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको बेस्ट ऑफ लक अपनी ई कॉमर्स जर्नी के लिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए। एंड मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। टेक केयर दोस्तों, बाय।